अब सॉल्व होंगे सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बस जुड़ जाएं सुनीता देवी एकेडमी के साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर इंजॉइंग सुनीता देवी एकेडमी। हमारा क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसे वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है और वो ऊपर 10 मीटर हाइट तक जा रहा है। हमें कैलकुलेट करना है द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड। वह वेलोसिटी जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड थ्रोन किया गया था, यानी कि हमें इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। दूसरा है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए ऑब्जेक्ट कितना टाइम लेगा, उससे हमें निकालना है। चलिए देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, जिसे एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 10 मीटर है। एंड जो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है जिसे वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 0 मीटर पर सेकेंड होगा। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसे वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, इसलिए उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब उसे हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। नाउ जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी वजह से हमें एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा जिसे ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी भी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। नाउ सबसे पहले पार्ट में हमें कह रहा है कि हमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी पता करना है, यानी किस वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंका गया था, थ्रो किया गया था। तो चलिए उसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान देने वाली बात है कि जो ऑब्जेक्ट है उसे हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। इस वजह से जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसे हम निगेटिव लेंगे, और इसी वजह से जो एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा यानी ए की वैल्यू भी हमारे पास निगेटिव यानी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। इस वजह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो माइनस में होगा। नाउ क्वेश्चन देखते हैं। वी नो दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर v जो है वो फाइनल वेलोसिटी होता है, u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी होता है, a एक्सीलरेशन एंड s जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमें जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है, क्योंकि उसे ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है एंड प्लस 2, ए की वैल्यू हमारे पास 9.8 दिया है माइनस का, एंड जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट है वो दिया है 10 मीटर। सो आगे कैलकुलेट करेंगे तो वी स्क्वायर 0 इजकल टू यू स्क्वायर प्लस, इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा माइनस का 196। नाउ जब इसे माइनस का 196 को इस साइड भेजेंगे तो हमें मिलेगा यू स्क्वायर इजकल टू 196। नाउ यू इजकल टू 196 रूट से जब इसे बाहर निकालेंगे तो ये मिलेगा हमें 14। सो जो हमारा u की वैल्यू होगी यानी जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। नाउ हमें सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि डिस्टेंस या हाईएस्ट पॉइंट ट्रेवल करने के लिए ऑब्जेक्ट कितना टाइम लेगा। सो टाइम को निकालने के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। सो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन में 0 दिया है, इनिशियल वेलोसिटी अभी हमने निकाला है दैट इज़ 14, एंड जो ए दिया है यानी एक्सेलरेशन 9.8 दिया है, एंड टाइम हमें निकालना है। सो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9.8 t इजक्ल टू -14। एक्चुअल में जो एक्सेलरेशन है वो माइनस का 9.8 दिया है, तो माइनस का 9.8 t हो जाएगा। नाउ t इजक्ल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 14 अपॉन 9.8। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1.43 सेकेंड। सो t इजक्ल टू हो जाएगा 1.43 सेकेंड। इस क्वेश्चन का जो कंक्लूजन होगा वो जब इनिशियल वेलोसिटी है हमारा u की वैल्यू 14 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम टेकन t की वैल्यू है 1.43 सेकेंड। थैंक यू। बाकी क्वेश्चन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो वहाँ से उसे ज़रूर देखें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।